तो कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 क्षितिज भाग पद्य भाग का 9वां पाठ, यानी आखिरी पाठ। 8 पाठ हम पढ़ चुके हैं, अब 9वां पाठ है। 9वां पाठ का नाम है संगतकार। क्या नाम है? संगतकार। पाठ का नाम है संगतकार। संगतकार है और कवि कौन है? मंगलेश डबराल। ठीक है, तो इसका हम आज कवि परिचय पढ़ेंगे और पाठ भी पढ़ेंगे। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल यानी उत्तरांचल के काफल पायनी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी, पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक भी हुए। इलाहाबाद और लखनऊ में प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता का वे संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवाद, छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। तो इसका पाठ का सारांश क्या है कि संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाला संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की परिस्थितियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही ही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसा अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है और उनके सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हमें इसे अपने सामने घटित होता हम देख रहे हैं। ठीक है, तो संगतकार का मतलब है, संगत मतलब साथ, कार का मतलब देने वाला, साथ देने वाला। जो संगीतकार है, ये मंगलेश डबराल कह रहे हैं कि जो संगीतकार है, मुख्य संगीतकार है, वो गाता है तो उसका साथ देने वाला पीछे उसकी आवाज़ को साथ दे रहा है। किसी की संगति संगतकार का मतलब है। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है। वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी है। मेन है जो मुख्य अच्छी तरह से मजबूत आवाज़ में गा रहा है मुख्य गायक, उसकी आवाज़ को कोई साथ दे रहा है। वह आवाज़ थोड़ी सी क्या है, कमज़ोर है। मुख्य जो पीछे बैठा है, जो ढोलक भी बजाता है और साथ में गाता भी है, तो वह मुख्य गायक की आवाज़ को थोड़ा संभालते हुए उसका कांपती हुई आवाज़ में साथ दे रहा है, यानी उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही है। किसकी? साथ देने वाले की। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। वो जो पीछे बैठा है वह या तो उसका छोटा भाई है या उसका कोई शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार। ये मुख्य गायक गर्ज में यानी उसकी स्वर में साथ देने में मुख्य गायक के या तो कोई उसका दूर से चलकर आने वाला कोई रिश्तेदार होगा है जो साथ दे रहा है। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। जो मुख्य गायक है वह बहुत ही अच्छे से गा रहा है, ना जाने वो कब से साथ गा रहा है, यानी प्राचीन समय से उसके साथ गा रहा है। मुख्य गायक अपने गायन पूरी तरह से गाय में खो जाता है और सब कुछ लांघ कर आगे चला जाता है। गायक जब अंतरे की जटिलता तानों की जंगल में खो चुका होता है, यानी मुख्य गायक है वो गाता हुआ वो अपने में ही खो जाता है और ही कुछ ऐसे आवाज़ आने लग जाती है, तो वह उसे या अपने ही सरगम को
सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यानी अपने ही सरगम के साथ एक गाता गाता वो मगन हो जाता है और ही किसी अनहद आवाज़ में चला जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब संगतकार उसकी आवाज़ को संभालता है और स्वरों को संभालते हुए उसको थोड़ा कहता है कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, यानी जो पीछे छूटे हुए स्वर है वो फिर मुख्य गायक के जो पीछे संगतकार गा रहा है वो उसकी आवाज़ को संभाल लेता है और उसके स्वरों को संभाल लेता है, और जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सीखिया था, यानी जो मुख्य गायक को ऐसे याद दिलाते हुए अपने बचपन को। नौ सीखिया मतलब जो बचपन में उससे सीखता था, मुख्य गायक से संगतकार संगीत सीखता था, वो सिखाता हुआ कि आप मुझे कैसे सिखाते थे कि कोई लय में इस तरह से स्वर छूट ना जाए, तो वो उसको बताता हुआ उसको संभालता है संगीतकार है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, यानी मुख्य गायक का तार सप्तक का मतलब होता है एक ऊंची आवाज़ में गाना, और ऊंची आवाज़ में जब मुख्य गायक गाने लगता है तो उसका गला थोड़ा बैठने से लग जाता है और प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यानी राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यानी उसकी आवाज़ थोड़ी सी के कांपने लग जाती है और उत्साह उसका थोड़ा बैठ जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। संगतकार मुख्य गायक उसके बिखरे हुए स्वरों से संगतकार को अपने स्वर में समेटने लगता है। ये तो ऊपर वाली पंक्ति में। तार सप्तक में का स्वर बहुत ही ऊंचा होता है, यानी ऊंची स्वर में गाया जाता है। मुख्य गायक इस लय में गाता है तो उसका गला कुछ धीमा पड़ जाता है और वह आवाज़ धीरे धीरे गिरने लगती है। तभी मुख्य गायक ढांढस बता देता है और उसको अच्छे से साथ निभाता है। आवाज़ जैसे गिरता है तभी मुख्य गायक उसको ढांढस बताता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, फिर संगतकार का स्वर वापस वही स्वर आ जाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यानी संगतकार का साथ, संगतकार है वो मुख्य गायक का साथ इस तरह से वो साथ देता हुआ जाता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। यानी जब मुख्य गायक गाता है तो वो स्वरों को थोड़ा सा स्वर उसके थोड़े धीमे हो जाते हैं या वो गाने में भटक जाता है, तो पीछे जो संगतकार होता है वो उसको संभालते हुए और उसको याद दिलाते हुए साथ देता है और कहता है कि आप अकेले नहीं हैं, हम साथ में हैं, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, यानी और यही कि फिर से गाया जा सकता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, और कहता है कि हम फिर से भी इसको गा सकते हैं। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाता है। यानी संगतकार मुख्य गायक को कहता है आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। मुख्य गायक से संगतकार की आवाज़ धीमी है, वह उसकी अच्छाई है, यानी मुख्य गायक से संगतकार है वो धीमी आवाज़ में गाता है और आवाज़ में उसकी हिचक साफ सुनाई देती है, धीमी आवाज़ है, और अपने स्वरों को ऊंचा नहीं उठाने की जो कोशिश करता है, अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाने की कोशिश करता है, उसे विफलता नहीं, उसकी विफलता नहीं है, वो उसकी सफलता है, उसकी मनुष्यता समझ जाना चाहिए। यानी वो अपने मुख्य गायक से ऊंचा गा करके उनको नीचा दिखाना नहीं चाहता है, वो उसकी एक समझदारी है। मुख्य गायक से वह ऊंचा नहीं गा सकता, यानी वो अपने मुख्य गायक की से ऊंचा नहीं गा सकता, ये उसकी विफलता नहीं है, उसकी सफलता ही है, क्योंकि वो एक साथ देने वाला होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया है और आप याद कर लेना।